समझ लें इसी प्रकार से होना है। 7 ढेरी बनाओ इधर उधर को। 7 वचन हो गए हैं और कन्या पक्ष के वचन भी पूरे हो गए। ठीक बहन जी जाए, कोई बात नहीं। अब वर पक्ष की तरफ से 7 वचन है, 2 समान है, 5 विशेष है। पहले वचन में ये आपसे कहते हैं समय के साथ ये जहाँ कहीं आपको रखें वहाँ अपना समय व्यतीत करिएगा। निर्जन स्थान पे मतवाला व्यक्ति खा पी करके ऐसे घूमता हो, ऐसे स्थान पे कभी भी अकेले मत जाइएगा। पहले वचन में आपसे कहते हैं भले ही घर से निकलें, कोई बच्चा हो उसको साथ लेकर के जाएं, लेकिन कभी भी निर्जन स्थान पे एकांत में ऐसे अकेले ना जाएं। दूसरे वचन में आपसे कहते हैं कि हे देवी, आपको अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। जैसे आप अपने घर में माता पिता बड़े बुजुर्गों की सेवा इत्यादि करती रहीं, ऐसे ही घर में जो इनके बड़े बुजुर्ग हैं, माता हैं, पिता हैं, बहन हैं या और भी जो परिवार के सदस्य हैं, सबसे उसी प्रकार प्यार प्रेम स्नेह से मिलें। छोटों को अपना स्नेह दें, आशीर्वाद दें और बड़ों की सेवा शुश्रूषा इत्यादि करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। क्योंकि परिवार में यदि आप सबको प्रसन्न रखेंगी, कहते हैं कि सुख विशेष का नाम ही स्वर्ग है और दुख विशेष का नाम ही नरक है। जिस परिवार में पिता पुत्र में, माँ बेटे में, सास बहू में, पति पत्नी में प्रेम होता है, उस घर में स्वर्ग होता है। और जहाँ कष्ट होता है वहाँ पे नरक होता है। ये कहीं अलग अन्यत्र नहीं है, सारी चीज़ें यही है। इसीलिए ये कहते हैं कि यदि आप सबके हृदय को जीत लीजिएगा, घर में जो माता पिता हैं उनकी सेवा शुश्रूषा इत्यादि करके आशीर्वाद इत्यादि ग्रहण करते रहिएगा। तो वैसे भी हमारे माता पिता बताए गए हैं जो जन्म देने वाले होते हैं, और दूसरे हमारे गुरु और गुरु की पत्नी, और तीसरे सास ससुर। ये 3 माता पिता प्रत्येक सभी के बताए गए हैं। इसलिए आपको इस परिवार में जाना है और जो बड़े हैं उनको सबको जोड़ करके रखना है। तीसरे वचन में आपसे कहते हैं कि हे देवी, आपको अपनी अर्धांगिनी बना रहे हैं। पुरुष तो जीवन में धन कमाता है और महिलाओं से ही धर्म की रक्षा होती है ना। माता निर्माता भवतीति, जो माताएं होती हैं वही निर्माण करने वाली होती हैं, वही बालक का निर्माण करती हैं। सर्वप्रथम गुरु वही होती है। और जिस परिवार में दान पुण्य यज्ञ पूजन पाठ पद्धति संस्कार इत्यादि चलते हैं, उस परिवार की कुलवंश परंपराएं बढ़ती रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं कि केवलाधो बहुत केवलादि। जो व्यक्ति अकेला खाता है वह पाप खाता है। अपनी कमाई का, मेहनत की कमाई का 10वां हिस्सा हर व्यक्ति को कम से कम धर्म के मार्ग पर निकालना चाहिए, और उसके बाद घर की रसोई के लिए अन्न लेकर के आना चाहिए। आप जिस परिवार में जा रही हैं, ये पूरा परिवार, इनकी छोटी बहन जी का विवाह भी मैंने पूर्व में कराया है, और काफ़ी वर्षों से मैं जानता हूँ गुरु माँ जी के यहाँ सत्संग में परिवार जुड़ा रहता है। और मेरा भी एक आश्रम चलता है जहाँ पे 40 बच्चे हैं जिनको फ्री पढ़ाई लिखाई इत्यादि हम लोग व्यवस्थित करते हैं। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी बनारस से एफिलिएटेड है। लखनऊ में एकमात्र ऐसा गुरुकुल है जो एक संस्कृत विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड होकर के अच्छे ढंग से चल रहा है। तो उस व्यवस्था में ये परिवार सीजन का कोई फल आता है तो पहले आश्रम में भेजता है, कोई मिठाई आती है तो पहले आश्रम में भेजता है। अर्थात ये सदैव दान पुण्य इत्यादि करता रहता है। तो इस परिवार में आप आ रही हैं, उस परिवार की इस परंपराओं को आपको सदैव बढ़ाते हुए आगे चलना है। जब इस प्रकार से आप इस परिवार की कुल की वंश परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए चलना है, ये आपको तीसरे वचन में वचन लेते हैं आपसे। और चौथे वचन में आपसे ये कहते हैं कि आपको अपनी अर्धांगिनी बना रहे हैं, पत्नी बना रहे हैं। अगर पति के कुल में कोई बात हो जाए, किसी चीज़ की कमी हो जाए, तो कहते हैं माता पिता तो बहुत दूर की बात है, किसी पड़ोसी को भी अपने घर की कमी के बारे में नहीं बताना चाहिए। क्योंकि अब आपका सारा जीवन वहीं व्यतीत होना है। आज कुछ हो सकता है कमी है, कल परमात्मा फिर बढ़ोतरी कर देंगे। उतार चढ़ाव तो हर व्यक्ति के जीवन में चलता है। सुख में बहुत ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए और दुख में बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए।
कहते हैं रहीमन मन की व्यथा को मन ही राख्यो गोए, और सुन टलही हैं लोग सब बांट ना लिए कोई। अगर कुछ होता भी है उतार चढ़ाव तो वो आपके अपने चीज़ें हैं, लोग सुनेंगे। आज कुछ कमी है, आपने किसी से कहा, वही जिनको आप बता रही हैं वही बाद में हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। इसीलिए एक दूसरे के सांचे में ढाल लेना, कभी कोई शिकवा शिकायत मत करना, ठीक है। ये आपसे चौथे वचन में कहते हैं कि परिवार को एकाग्र चित्त होकर के रखना, जोड़ करके रखना, छोटों को स्नेह, बड़ों को प्रेम। परिवार की कोई कमी हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो आपस में उस चीज़ को कर लेना, लेकिन किसी से कुछ नहीं हो करना। पांचवें वचन में आपसे कहते हैं कि आपको अपनी अर्धांगिनी, आपकी पत्नी बनाने के लिए तत्पर हैं। अगर इनकी कमाई 10 की है और घर की गृहस्थी का बजट आप 8 का बनाएंगी तो क्या होगा, गृहस्थ सुख में रहेगा। और यदि आप ये 10 कमाते हैं और आप 12 खर्च करेंगी तो कष्ट होगा, स्वाभाविक है। ज़्यादातर यही समस्याएं आती हैं। आप कहेंगे पंडित जी अगर दोनों कमाने वाले हों तो इतना सुंदर बजट बना के चलिए कि कभी कोई ऑडिटर ऑडिट करे तो प्रॉफिट का कॉलम ऊंचा होना चाहिए। हम लोग टैक्स पे करते हैं ना, जैसे अगर जो भी होता है, और मैं तो बाहर भी रहा हूँ, आपको बताऊँ अमेरिका में, तो वहाँ पे हम टैक्स पे करते थे। 1 सेंट खाली एक्स्ट्रा चला गया था गवर्नमेंट से तो बाई पोस्ट उन्होंने जो है वो 1 सेंट वापस किया, अकाउंट में भेजा और लेटर भेजा कि आपका 1 सेंट आपको वापस कर दिया गया। ऐसे ही अपने जीवन में आप पुण्य इतने अर्जित करते हुए चलें कि जब कभी आप देखें तो हमेशा पुण्यवान रहें, सत्कर्म। क्योंकि मानव की जो योनि मिलती है 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। खाना पीना सोना संतान इत्यादि उत्पन्न करना है तो पशु भी कर रहा है, मनुष्य भी कर रहा है। श्रेष्ठ इसीलिए है कि बुद्धि और विवेक दिया है परमात्मा ने। जब बच्चा जन्म होता है तो उसको यही कहते हैं कि तुम वेदोषी, पिता उसके कान में कहता है जब हम नामकरण संस्कार कराने जाते हैं कि तेरा गुप्त नाम वेद है। वेद का मतलब है ज्ञान, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए संसार में आया है। और इस अध्यात्म के ज्ञान से भी सदैव जुड़ी रहना। जिस गुरु परिवार से परिवार जुड़ा है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अंधविश्वासी हो या कोई बहुत ज़्यादा आपको कुछ इधर उधर चीज़ें बताते हों, कोई खर्चा हो। वो ऐसी गुरु परंपरा से है ये परिवार कि सदैव मानव मात्र के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता है। तो इस परिवार की आपको सारी अच्छी चीज़ों को अपनाना है, कुछ और अच्छे संस्कार हों तो आपको देना है। जब इस प्रकार से आप दोनों मिलजुल करके चलेंगे तो दोनों कुलों का नाम यश ऊंचा होता चला जाएगा। कहने का भाव यह है कि आप सदैव लोगों को दे सको, इतना अच्छा बजट बना के चलना जीवन में कि आपके हाथ यूँ रहें, कभी किसी के आगे हाथ पसारने की आवश्यकता न। आप लोग संस्कारी हैं, अच्छे ढंग से सारा कार्य हुआ है, पूजन पाठ पद्धति हुई, सभी आचार्यों ने बड़े अच्छे ढंग से मंत्रोच्चारण किया। और सत्यता है कि विवाह हम लोग कई बार कराने जाते हैं, लेकिन अच्छे ढंग से आचार्य जो उच्चारण करने वाले, मंत्र पाठ करने वाले बहुत कम मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है, मैंने भी प्राचीन व्याकरण से आचार्य किया है, तो आपके विवाह में बड़े अच्छे ढंग से सारे कार्य संपन्न हुए हैं। देवता प्रसन्न थे, अग्नि दूधू करके आकाश का चुम्बन कर रही थी और अच्छे ढंग से जल करके भस्म हो गई। देवा नाम मुखम अग्नि, देवताओं का मुख अग्नि है। अग्निदेव जब प्रसन्न होते हैं तो अपना आशीर्वाद भी देते हैं। आप समाज में भी सुसंतान इत्यादि उत्पन्न करके अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए उनके नाम पर इसको सफल और सक्षम करेंगे। दोनों हाथ जोड़िए, बोलिए ओम अहम वचनम स्वीकरोमि। वचन स्वीकार हैं आपको, मुँह से बोलिए स्वीकार है। अपना हाथ इनके कंधे पे लेकर के आओ, अपना हाथ इनके हृदय पे रखो। राइट 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 राइट। हृदय कहाँ है? जहाँ पॉकेट है वहीं हृदय है। देखो घबरा तो नहीं रहे, वचन स्वीकार किए पंडित जी ने, भाई बहन बेटी माँ सब कुछ तो बता दिया है। तो दोनों लोग बोलो ओम मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तम ते चित्तम एक मनः जुषस्व प्रजापतिष्व न्यूनप्तु मह्यम। मन में एक दूसरे का नाम ले लीजिए। आप इनका आपने कहा मन से मन, वाणी से वाणी, चित्त से चित्त परस्पर मिलकर रहेगा
जीवन में हम जो भी कार्य करेंगे एक मत हो करके ही करेंगे। ठीक है, सही हो जाओ। 7 गांठें बनवा दीजिए।